नमस्कार, राज की बात के स्पेशल एडिशन बजट 2024-25 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-2025 देश के सामने रखा। इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई सौगात है। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सवालों की। क्या है केंद्रीय बजट 2024-2025 की बड़ी बातें, रहेगी इसी पर नजर। टैक्स स्लैब में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, वो भी आपको जानने को मिलेगा अगले आधे घंटे में। बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में क्या खास मिला, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या विशेष ऐलान किया गया, वो भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। साथ ही साथ किसानों के लिए बजट में क्या नए प्रावधान किए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। महिलाओं और युवाओं को क्या नई सौगात मिली, क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी, इस पर भी होगी नजर, क्योंकि सवाल मेरी और आपकी जेब का है। इन तमाम सवालों और पहलुओं पर रहेगी नजर अगले आधे घंटे के दौरान राज की बात में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। आखिरकार जिस पल का पूरे देश को इंतजार था वो आ ही गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-2025 पेश किया। 48,20,512 करोड़ के इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। हमारी सबसे पहली रिपोर्ट में देखिए बजट 2024-2025 की अहम और खास बातें क्या रही, किस क्षेत्र को कितना बजट आवंटित किया गया। जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए यह रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश किया। कुल 48,20,512 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। अमृतकाल के इस बजट में कई क्षेत्रों का ख्याल भी रखा गया। आइए जानते हैं। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर, कृषि, मिडिल क्लास और राज्यों की क्षमता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में जिन 9 प्राथमिकताओं को तय किया गया है वो हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, नवाचार, अनुसंधान और विकास, नई पीढ़ी के सुधार। चलिए आपको इस बजट की कुछ खास बातों से भी रूबरू करवाते हैं। 100 शहरों में सीवरेज व्यवस्था पर अब काम होगा। 100 शहरों में पानी की सप्लाई पर काम होगा। पीएम आवास योजना के तहत अब घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। 1 करोड़ घरों के लिए मुफ्त बिजली का इंतजाम। मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाई गई। 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए। Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. चलिए ये भी जानते हैं कि आखिर किस विभाग को बजट में कितना मिला है। परिवहन 5,44,128 करोड़, डिफेंस 4,54,773 करोड़, कृषि 1,51,851 करोड़, गृह 1,50,983 करोड़, शिक्षा 1,25,638 करोड़, स्वास्थ्य 89,287 करोड़, वित्त 86,339 करोड़। Employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first timers. This scheme
will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में किसान, युवा, महिला, सोलर एनर्जी, स्पेशल पैकेज, सर्विस सेक्टर, रोजगार, कौशल, लोन और नौकरी पेशा से जुड़े कई ऐलान किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई। यह सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए ही लाजमी होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 सालाना कर दिया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम होने पर 5%, 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10% और 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15%, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स लागू होगा। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes, and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. हमारे बहुत सालों से हमारे देश में एक इनकम टैक्स का चार्ज करने का एक सिस्टम चला हुआ है। तो पिछले बजट में जब सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो बना दिए। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से सबको एटीसी के डिडक्शन और 50 टाइप के डिडक्शन थे। न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने बोला आपकी इनकम इतनी है तो इसके ऊपर हम इस हिसाब से आपको टैक्स लगाएंगे। कोई हम इंटेंशन क्या है सरकार की? सरकार की इंटेंशन है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके हाथ में हो, जिससे आप अपने तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकें। मतलब ये क्या जनता के हाथ में है कि आपको पे टैक्स ओल्ड रिजिम के हिसाब से करना है या न्यू रिजिम के हिसाब से करना है, या उसके लिए कोई कंडीशन है? हाँ जी, आपके पास अभी एक चॉइस है कि आप अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजिम में ले जाना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम में एंटर कर लिया तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते। अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप्स लिया है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो न्यू टैक्स रिजिम में हैं उनके लिए जो पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपये,
इसको सरकार ने 75,000 रुपये कर दिया है। जो काबिले गौर है कि बीजेपी सरकार ने 2018 में बजट के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए सालाना कर दिया था। इसके बाद 2019 में अंतरिम बजट के मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ही हिमाचल प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल हिमाचल में आई आपदा को ध्यान में रखते हुए खास वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। क्या है यह ऐलान और क्या है यह वित्तीय सहायता, इस विशेष रिपोर्ट में देखें। मोदी सरकार के 3.0 के पहले बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का जिक्र किया। बाढ़ प्रभावित होने की वजह से हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ की कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन परियोजनाओं में बैराज, नदी प्रदूषण उन्मूलन और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. आपको बता दें कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर कहर मचाया था। इस आपदा में हिमाचल प्रदेश को 12,000 करोड़ का खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगर कहें कि हिमाचल को सदी की सबसे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए मदद करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट में हिमाचल प्रदेश को खास वित्तीय सहायता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बजट 2024-2025 में किसानों का भी खास ध्यान रखा गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ आवंटित किए और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश किया। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में किसानों और कृषि के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। 32 फसलों की 109 किस्में लाएंगे। कृषि रिसर्च में सुधारों पर काम करेंगे। अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे। दाल और दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता और इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस किया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके खेती, किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद देंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम किया जाएगा। मौसम से बेअसर पैदावार रहेगी। रोजगार और स्किल पर फोकस होगा। उच्च पैदावार वाली फसल की 9 किस्में लाएंगे। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का काम किया जाएगा। Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops
will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बजट में किसानों को काफी प्राथमिकता दी गई है। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी 3.0 के बजट में महिलाओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित रहा। महिलाओं को मोदी सरकार ने भरपूर सौगातें दी है। महिलाओं के लिए किन मायनों में रहा यह बजट खास, इस विशेष रिपोर्ट में देखें। देश का बजट पेश हो और देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए उसमें कुछ खास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बजट 2024-25 में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं शामिल होंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। काम और घरेलू जीवन में संतुलन बनाने में मदद करने के लिए क्रेंच बनेंगे। महिलाओं की स्किल ट्रेनिंग पर दिया जाएगा ध्यान। ये घोषणाएं तब आई हैं जब भारत के वर्कफोर्स में और ज्यादा महिलाएं शामिल हो रही हैं। महिलाओं के साथ युवा पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. बजट 2024 में निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 15 महीने तक के लिए होगा। युवाओं को 10% इंटर्नशिप की लागत उठानी होगी। देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। पहली जॉब पर युवाओं को EPFO अकाउंट में 3 किश्तों में मिलेंगे 15,000 रुपए। Employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths.
मोदी सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है कि जब युवा और महिला आगे बढ़ेंगे, सशक्त होंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में हर क्षेत्र का ख्याल रखा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खासकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। और क्या कुछ बड़े ऐलान एमएसएमई सेक्टर के लिए रहे, देखें जरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। बजट में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद करेंगे। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होती है कि क्या चीज सस्ती होगी, किस चीज के दाम बढ़ जाएंगे। सुई से लेकर सोने तक देखिए किस चीज का क्या रहा मोल भाव। जब देश का बजट पेश होता है तो हर किसी की नजर इस बात पर खास तौर पर टिकी रहती है कि क्या चीज सस्ती होगी और क्या चीज महंगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार के बजट 2024 से 25 में क्या क्या चीजें सस्ती हुई और क्या क्या महंगी। कैंसर की दवाई, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, तांबे का सामान, सोलर सेट्स, सोना और चांदी, प्लेटिनम से बने सामान, चमड़े से बने सामान। अब यह भी जान लीजिए कि किन चीजों पर महंगाई की मार पड़ी है। टेलीकॉम के सामान, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हवाई सफर, पेट्रोकेमिकल आइटम, पीवीसी। कुल मिलाकर कई चीजों पर इस केंद्रीय बजट में राहत दी गई है तो कुछ चीजें महंगी भी कर दी गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया।
बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट था। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश हुए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बताते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। इस बजट से जहां मध्यम वर्ग को नई ताकत मिलेगी, तो वहीं इस बजट से महिलाओं को आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। इस बजट से युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया पैमाना मिलेगा। इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के भी काफी सारे अवसर बने हैं, जो कि हमारी सरकार की पहचान रही है। दुनिया ने PLI स्कीम की कामयाबी देखी है। इसमें सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया है, जिससे देश में करोड़ों लोग रोजगार बनेंगे। इसमें पहली नौकरी पाने वाले युवा को पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान बेटे बेटी देश की टॉप कंपनी में काम करेंगे। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रक्षा क्षेत्र से लेकर पर्यटन और सभी क्षेत्रों पर कहा कि देश के बहुमुखी विकास का बजट है, जिससे हमें हर संभव, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बन सकेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में यह सुनिश्चित किया कि मिडिल और गरीब वर्ग को टैक्स से राहत मिले।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्स पेयर्स को ज्यादा सेविंग होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ये हमने आपको बजट के हर प्रारूप से रूबरू करवाया, बारीकियां इसकी बताई, सस्ते महंगे से लेकर टैक्स स्लैब का पूरा गठजोड़ समझाया। राज की बात में खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।